हेलो एंड वेलकम टू SOL रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, SOL के फिफ्थ सेमेस्टर के ओपन बुक एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो चुके हैं और थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस भी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इन ओपन बुक एग्जामिनेशंस में कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारी कॉमन मिस्टेक्स की हैं और अब स्टूडेंट्स इसी के रिगार्डिंग परेशान है कि क्या इन मिस्टेक्स के कारण हमारे रिजल्ट में जो थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है उसमें कोई इशू तो नहीं होगा, हमें एब्सेंट या फिर ER तो नहीं दे दिया जाएगा। तो इन्हीं सारी जो मिस्टेक्स हैं आपकी, जो आपकी क्वेरीज हैं, उन सभी क्वेरीज को इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि अगर आपने कोई मिस्टेक्स किए अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन को देने में, तो उसके कारण कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जिसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके रिजल्ट में कोई इशू नहीं होने वाला है, और कौन सी ऐसे मिस्टेक्स है जिसके कारण हो सकता है कि आपका जो थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है उसमें आपको एब्सेंट या फिर ER दे दिया जाए। तो आपने भी अगर कोई मिस्टेक्स की है तो आपको इस वीडियो को केयरफुली एंड तक देखना है, और फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाएगी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वहाँ पे आपकी रिप्लाई किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम है विद्यासागर और मैं अभी LLB कर रहा हूँ फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो स्टूडेंट्स की आती है वो आती है फ्रंट सीट को लेकर या फ्रंट पेज को लेकर, कौन सी डिटेल्स वहाँ पे लिखनी थी, कौन सी डिटेल्स नहीं लिखनी थी। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि फ्रंट पेज पे सिर्फ ये 6 डिटेल्स लिखनी है: डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन रोल नंबर, नेम ऑफ प्रोग्राम, सेमेस्टर, यूनिक पेपर कोड और टाइटल ऑफ द पेपर। अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, यहाँ पे कुछ डिटेल्स या तो स्किप कर दी हैं या कोई डिटेल उन्होंने ऐड कर दिया। जैसे कुछ स्टूडेंट ने अपना नेम लिख दिया है, SOL का रोल नंबर लिख दिया है, या कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूं, अगर आपने अपनी सीट पे एग्जामिनेशन रोल नंबर और यूनिक पेपर कोड, ये दो डिटेल्स जो है अपनी सीट्स पे सही सही मेंशन की है, और बाकी डिटेल्स में अगर कोई मिस्टेक भी हो गई, जैसे मान लीजिए सेमेस्टर में कोई मिस्टेक हो गई, टाइटल ऑफ द पेपर आपने गलत लिख दिया, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपकी जो फ्रंट सीट और जो बाकी सब्सिक्वेंट सीट्स हैं उस पर आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर और यूनिक पेपर कोड ठीक होना चाहिए। अगर ये दो डिटेल्स ठीक हैं तो आपके रिजल्ट में कोई भी इशू नहीं आने वाला। आपकी जो सीट्स हैं उसको आराम से चेक किया जाएगा, कोई भी वहाँ पे इशू नहीं है। अब जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी सीट पर नेम लिख दिया है या फिर सिग्नेचर कर दिया है या कोई और पर्सनल डिटेल लिखी है, तो इनको मैंने पहले ही बताया था, आपकी जो गाइडलाइंस उसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ कि आपको कोई भी पर्सनल डिटेल्स मेंशन नहीं करनी। लेकिन जो अगर पिछले साल का एक्सपीरियंस देखें तो जनरली इन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में भी कोई इशू नहीं आता, लेकिन यहाँ पे गारंटी नहीं दी जा सकती कि इस बार भी कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर पिछले बार का अगर एक्सपीरियंस देखें तो अगर आपने अपना नेम लिख भी दिया है, अगर SOL का रोल नंबर लिख भी दिया है, तो जनरली कोई इशू नहीं आता। और जिस स्टूडेंट ने कोई डिटेल अपनी स्किप कर दी है और एग्जामिनेशन रोल नंबर या यूनिक पेपर कोड सही से वहाँ पे मेंशन किया है, तो उनका भी कोई इशू नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने जो अपना फ्रंट पेज लगाना है वही लगाना भूल गए, तो अगर आपने जो बाकी सब्सिक्वेंट पेजेस हैं उस पर अगर अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर और यूनिक पेपर कोड ठीक से मेंशन किया है, तो आपके रिजल्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपका रिजल्ट भी वहाँ पे आराम से क्लियर हो जाएगा, आपकी सीट्स भी आराम से चेक कर दी जाएंगी। तो ये तो हो गया फ्रंट पेज से रिगार्डिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो अपना OB का पोर्टल है उस पर अपने आंसर या अपनी PDF अपलोड करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट नहीं किया। अब जो जनरल प्रोसीजर होता है उसमें ये होता है कि आप यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट रिस्पॉन्सेज से फाइनल सबमिट करते हैं, उसके पास आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जहाँ पे लिखा होता है आंसर सीट सबमिटेड सक्सेसफुली, कन्फर्मेशन मेल सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल ID। यानी कि आपके आंसर जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गए और आपका जो कन्फर्मेशन मेल है आपको ईमेल ID पे सेंड कर दिया गया है। और आपके ईमेल आईडी पे कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आ जाता है जिसमें यहाँ पे लिखा होता है OB पेपर सबमिशन कन्फर्मेशन, और यहाँ पे जो भी आपने आंसर सबमिट किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है। तो ये एक तरह से आपका प्रूफ होता है कि आपने अपनी जो आंसर सीट्स हैं वो सबमिट की हैं। अब जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे फाइनल सबमिट नहीं किया है, क्या उसके एग्जाम वहाँ पे सबमिट नहीं हुए हैं, क्या उसका एग्जाम अब वो इवेल्युएट नहीं किया जाएगा? तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आपने अपने OB के पोर्टल पे अपनी PDF अपलोड कर दी है और फाइनल सबमिट आपने नहीं किया है किसी वजह से, तो भी आपके पोर्टल पे जो PDF है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाती है। वहाँ पे कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर के हो सकता है 1 या 2 दिन बाद आपके पास कुछ इस तरह का ईमेल आए जहाँ पे यहाँ लिखा रहा है कि योर फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज हैज़ बीन ऑटो सबमिटेड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया था तो ये जो बाकी की आपने PDF अपलोड की थी वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वेबसाइट पे या पोर्टल पे सबमिट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, अगर फाइनल सबमिट आपने नहीं भी किया है तो भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या क्वेरी करते हैं कि हमने मान लीजिए हमें 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे और किसी स्टूडेंट ने बस 3 ही आंसर यहाँ पे अपलोड किए थे और उसके बाद उसका पोर्टल जो है वहाँ पे एरर आ गया पोर्टल में, और वो अपने पोर्टल को वहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाया और चौथा आंसर वो अपलोड नहीं कर पाया। और इस केस में स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्होंने ईमेल कर दिया है। अब स्टूडेंट्स की एक क्वेरी होती है कि हमारे पास ये मैसेज आ गया कि हमारे जो रिस्पॉन्स है वो ऑटो सबमिट हो गए हैं और हमने ईमेल भी कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे 3 आंसर सबमिट हुए हैं, ईमेल पे हमने 4 आंसर सबमिट किए हैं, तो हमारी कौन सी कॉपी यहाँ पे जो है इवेल्युएट की जाएगी, किसके बेसिस पे हमको मार्क्स दिए जाएंगे? तो देखो SOL की पॉलिसी बिल्कुल साफ है
कि सबसे पहले आपके आंसर को देखने के लिए आपका ओबीई पोर्टल देखा जाता है। अब वो ओबीई पोर्टल देखेंगे तो यहाँ पे साफ उनको दिखेंगे कि यहाँ पे 3 आंसर जो है आपने अपलोड किए हुए हैं या 2 आंसर आपने अपलोड किए हुए हैं। तो अगर किसी की कॉपी जो है ओबीई के पोर्टल पे मिल जाती है तो उसके आंसर को मैन्युअली सर्च नहीं करना किया जाता। जनरली क्या होता है, अगर ओबी के पोर्टल पे आपने सबमिट नहीं किया है तो वो अपनी ईमेल आईडी खोलते हैं और वहाँ पे आपका एग्जाम रोल नंबर और जो एग्जाम पेपर कोड है उसको सर्च करते हैं और आपकी ईमेल वहाँ पे मिल जाती है। तो उस ईमेल को वहाँ पे इवेल्युएट किया जाता है। ईमेल जो है मैन्युअली सर्च किए जाते हैं और जो ओबी का पोर्टल है उस पर आपका ऑटोमेटिकली आंसर जो है आपके कॉलम में सबमिट होता है। तो अगर आपने पोर्टल पे सबमिट किए हैं आपके आंसर तो आपके ईमेल को चेक नहीं किया जाएगा। अगर आपने 3 आंसर सबमिट किए हैं या 2 आंसर सबमिट किए हैं तो उसी 2 या 3 आंसर के बेसिस पे आपके रिजल्ट को प्रिपेयर किया जाएगा। चौथा आंसर जो है आपका इवेल्युएट नहीं हो पाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने एक आंसर भी अपने ओबी के पोर्टल पर सबमिट कर दिया तो आपके ईमेल को इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। या हो सकता है अगर टीचर वहाँ पे वो उसको लगे कि हाँ इसने हो सकता है कि इसने ईमेल किया तो वो अगर चेक कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपने ओबी के पोर्टल पर सबमिट कर दिया तो आपके ईमेल को चेक नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो मेजर मिस्टेक्स किए वो किए टाइमिंग्स के रिलेटेड, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो टाइमिंग है उसके बाद अपने आंसर शीट अपलोड किए हैं। अब जो एग्ज़ाम है वो जनरली 2 टाइम पे था आपका। एक तो आपका 9:30 बजे स्टार्ट होता था और जिसको आपके आंसर शीट अपलोड करने की जो मैक्सिमम टाइमिंग थी वो 1:30 बजे की थी। अब पोर्टल में क्या होता है, पोर्टल वहाँ पे 2:30 तक दिखाई देता है, लेकिन वो 2:30 तक जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिसके पोर्टल में कोई एरर आ रहा है और वो अपने आंसर के साथ अपनी जो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको अटैच कर रहा है। जो नॉर्मल टाइमिंग है, अगर आपका पेपर 9:30 बजे स्टार्ट हो रहा है तो आपको अपने आंसर जो है ओबी के पोर्टल पे 1:30 बजे के पहले पहले सबमिट करने थे। और यदि आपका पेपर जो है 2:30 बजे स्टार्ट हो रहा है तो आपको जो अपने आंसर्स हैं वो आपके पोर्टल पे 6:30 बजे के अंदर अंदर ही सबमिट करने थे। अब जो शाम का टाइम है उसमें 6:30 से 7:30 के बीच में भी पोर्टल ओपन रहता है और टाइमिंग जो है आपको पोर्टल पे वो 7:30 की दिखाई देगी। इसी तरह से जो मॉर्निंग शिफ्ट में हो उसमें भी जो 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे का टाइमिंग है वो आपको पोर्टल ओपन रहता है, लेकिन वो पोर्टल उसी स्टूडेंट के लिए है ओपन जिसने अपने आंसर्स को अपलोड करने में जिसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, उसके वेबसाइट में एरर आ गया है, कोई और एरर है, तो उस केस में वो अपने आंसर्स अपलोड कर सकता है, लेकिन उसको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है, जो अपने ईमेल आंसर सेंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो किसी भी टाइम पे कर दे रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जो आपकी ईमेल की टाइमिंग है वो मॉर्निंग शिफ्ट के लिए 2:30 से लेकर 3 बजे के बीच में और इवनिंग शिफ्ट के लिए 7:30 से बीच लेके 8 बजे के बीच में। इसी टाइमिंग के बीच में आपको अपनी ईमेल आईडी से अपने आंसर जो है सबमिट करने थे, जो सब्जेक्ट वाइज ईमेल आईडी एसओएल की वेबसाइट पर दी गई है उसके अकॉर्डिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, इसके पहले ही अपनी ईमेल आईडी पे अपने आंसर सेंड किए और कुछ स्टूडेंट ने इसके बाद सबमिट किए हैं। कुछ स्टूडेंट ने तो इवन अगले दिन या 1-2 दिन बाद भी अपने आंसर सबमिट किए हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, हो सकता है कि अगर आपने 2:30 बजे के पहले सबमिट किया हो तो आपके कोई इशू ना हो, आपकी ईमेल्स को वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाए। लेकिन अगर आपने 3 बजे के बाद या अगर इवनिंग शिफ्ट है आपके तो अगर 8 बजे के बाद आपने अपने ईमेल सेंड किए हैं तो यहाँ पे आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपके आंसर्स को इवेल्युएट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर हो सकता है वो इवेल्युएट कर भी लें और हो सकता है वो इवेल्युएट ना करें। इसके अलावा जो ईमेल है उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करना था। अब जिस स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच नहीं किया, अब उसके आंसर इवेल्युएट होंगे या नहीं होंगे इसके ऊपर भी कुछ नहीं कहा सकता। एसओएल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके आंसर्स को एक्सेप्ट करें या ना करें। अब जो भी स्टूडेंट जो है अगर मॉर्निंग शिफ्ट है आपका वो 1:30 बजे के बाद और इवनिंग शिफ्ट में अगर 6:30 बजे के बाद अपने आंसर्स को सबमिट कर रहा है तो उसको अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करने थे। और उन सभी के जो आंसर शीट है वो पहले एक जो कमेटी है, जो एग्जामिनेशन कमेटी है एसओएल की, उसके पास जाएंगे और वो डिसाइड करेंगे कि आपके आंसर्स को चेक किया जाए या नहीं किया जाए। और इन दोनों ही केसेस में आपके रिजल्ट में डिले हो सकता है। जिन्होंने ईमेल से अपने आंसर सेंड किए हैं उनके रिजल्ट में तो मोस्ट प्रोबेबली डिले होगा, लेकिन जिन्होंने अपने जो लास्ट एक आवर है पोर्टल पे उसका यूज़ किया है तो उनके रिजल्ट में भी डिले हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैंने 5 मिनट या 10 मिनट लेट सबमिट किया है तो क्या अगर मैंने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो नहीं लगाया है तो उससे कोई इशू होगा। तो जनरली अगर आपने 5-7 मिनट लेट सबमिट किया और आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं भी लगाया है तो जनरली कोई इशू नहीं होता, आपके रिजल्ट में कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बहुत ही लेट सबमिट किया और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं लगाया है या फिर ईमेल से सबमिट किया और ईमेल की टाइमिंग एंड होने के बाद आपने ईमेल सेंड किया है तो उस केस में हो सकता है कि आपके जो आंसर्स किए हैं उसको इवेल्युएट ना किया जाए और उस केस में आपको ईआर या फिर एब्सेंट आपके रिजल्ट में दे दिया जाए। तो ये कुछ मेजर क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की। अगर इसके अलावा कोई और आपकी क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वहाँ पे आपका रिप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा और आपको कोई क्वेरी हो जो आपको मुझसे पूछनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है विद्यासागर।
ये जो एसओएल रिपोर्टर की जो आइडिया है ये सिर्फ अपडेट्स के लिए, इस पर आप मैसेज ना करें क्योंकि इस पर रिप्लाई करने का टाइम मेरे पास होता नहीं। आपकी कोई जेन्युइन क्वेरी है, कोई इंपॉर्टेंट आपकी क्वेरी, तो आप मेरे को पर्सनल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एसओएल रिपोर्टर वाली जो आइडिया है ये सिर्फ अपडेट्स के लिए, हो सकता है इस पर आपको रिप्लाई मिले और हो सकता है आपको रिप्लाई ना भी मिले। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ओपन बुक एग्जामिनेशन दिए हैं 3rd या 5th सेमेस्टर के, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी अपडेट होगी एसओएल के रिगार्डिंग उन सभी के ऊपर आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।